सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने समय सुबह का कविता पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सुबह होने पर, भोर होने पर, सूर्योदय होने पर प्रकृति और पर्यावरण में सब कुछ किस प्रकार से प्रफुल्लित हो जाता है, वातावरण बदल जाता है, बागों में कलियां खिलने लग जाती है, मोर पपीहा बोलने लग जाते हैं, कोयल बोलने लग जाती है, चारों तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है। अंधकार रात का तिमिर जो है वो गायब हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे सूर्योदय होता है। बहुत सुहावना मौसम होता है उस वक्त का। तो इस कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहली बार आए हैं और उन पे हम चाहेंगे कि हम एक बार उन शब्दों को अच्छी तरह से जान लें कि उनके क्या अर्थ होते हैं। इस क्रम में आपके सामने आप देखेंगे कि शब्द इधर लिखे हुए हैं और अर्थ इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला इस कविता में जो कठिन शब्द माना गया है वो माना गया है आंगन। आंगन इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं। आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो बीच में चौक होता है, जहाँ हम खेलते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, और वहाँ वो ऊपर से खुला हुआ होता है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उजाला आता है। ऊपर से खुला हुआ जो परिसर होता है, जो जगह होती है, जो चौक, हम अक्सर हमारी भाषा में उसको हम चौक कहते हैं। वो चौक का ही अर्थ होता है आंगन। और इसमें यहाँ पर इसको हम लिखेंगे यदि तो घर में खुला स्थान, यानी घर के अंदर जो बीच में या जहाँ कहीं भी पर्याप्त इतना स्थान है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश, हवा, अच्छी तरह से सूर्य की किरणें आ सकती हो, उस जगह को हम आंगन कहते हैं। और कविता में जो पंक्ति आई है, बाग बगीचा आंगन महका, इस अर्थ में हम देखें तो बाग बगीचा और आंगन का मतलब यह है कि इस धरती पर जहां पर भी खुली जगह है, चाहे वो बाग के अंदर है, चाहे बगीचे के अंदर है, चाहे जंगल में है, धरती पर जहां कहीं भी खुला स्थान है, वहां पर जैसे जैसे सुबह में सूर्य की किरणें जैसे जैसे वहां प्रकट होती है या उस धरा या उस भूभाग पर गिरती है, तो वहां का पूरा वातावरण एकदम खुशनुमा, सुखमय हो जाता है। तो आंगन का अर्थ हुआ घर में खुला स्थान, आंगन, चौक, इसका हम अर्थ ले पाएंगे। और कविता में भी जो पंक्ति आई है, बाग बगीचा आंगन महका, उसका यही तात्पर्य है कि जितनी भी खुली जगह है इस प्रकृति में, वो रात्रि के अंधेरे को दूर करके जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, वैसे सुबह के समय में वो आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, खिलती हुई दृष्टिगत होती है। उसके बाद अगला शब्द इस कविता में आया है वो है लाली। अक्सर हम इस शब्द से भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं, उनमें से बहुत सी लड़कियों के नाम भी लाली रखे जाते हैं। इसमें मूल में एक शब्द है जिसका मूल शब्द है वो है लाल। लाल हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक रंग का नाम है, लाल रंग होता है, और वो भी हमारे मांगलिक माना जाता है। पूजा वूजा, सिंदूर वगैरह, जहाँ पर भी आपने देखा होगा, कुमकुम वगैरह, ऐसी सारी चीजें जो भी मांगलिक होती है, मंगलमय होती है, वहां पर इस रंग का उपयोग। और ये आया कहाँ से? ये आया है सूर्य के उदय से, कि जब आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब निकलता है पूर्व दिशा में, तो वहां उस समय जो भी वहां का आकाश होता है वो पूरा लाल रंग का, इतना शांत, इतना सुंदर, वो लाल रंग का पूरा आवरण वहां हमें दृष्टिगत होता है आसमान में। और उस जो वो लाल रंग का जो पूरा आभास, जो वहां पर जो एहसास होता है, उसको हम लालिमा कहते हैं। लाल रंग से युक्त लालिमा, और यही लाली का अर्थ है ललाई या लालिमा। तो देखा होगा आपने जैसे जैसे सूर्य उदय होता है उस समय बिल्कुल शांत सूर्य होता है, लाल रंग का सूर्य होता है, और आसपास का आसमान भी पूरा वो लालिमामय और लाल युक्त हो जाता है। लाली, ललई या लालिमा। इसके बाद अगला शब्द आया है उजियाली। इसमें भी आपने देखा होगा उजियारा, उजियाली,
उजाला, ये शब्द इसके समानार्थक शब्द हैं। और हमने देखा है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो रात्रिकालीन अंधकार दूर होता है और क्या छा जाता है, उजाला छा जाता है, चारों तरफ उजाला छा जाता है, अंधकार तिमिर दूर हो जाता है। तो उजाले का अर्थ होता है, उजियाले का अर्थ होता है रोशनी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि रात में हम अंधेरा होता है तो उसको दूर भगाने के लिए बिजली बल्ब या कोई भी उपकरण लाइट का जलाते हैं। तो जैसे ही हम लाइट जलाते हैं तो क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तो उजियाली का तात्पर्य रोशनी। उसके बाद ओस कण हम अच्छी तरह से जानते हैं, ओस और कण। ओस कहते हैं, जो आपने देखा होगा जब हम सवेरे उठते हैं तो पेड़ पौधे और घास पर हल्की हल्की पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, आप तो बहुत से लोग खेतों में भी जाते हैं, आपको पता है कि धोरों पर आपने देखा होगा सुबह सुबह में जब हम खेतों पर जाते हैं तो पेड़ों पर, पत्तियों पर, घास पर बारीक बारीक पानी की बूंदें होती हैं, उनको हम ओस के कण कहते हैं। और ये ओस कण या ओस की जो बूंद होती है यह दिन भर उन स्थानों पर नहीं रहती, चाहे वो पानी के धोरे हों, चाहे वो घास हो, चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ हो, चाहे घर की कोई भी हमारी छत पर पड़ा हुआ कोई बर्तन हो, कोई वस्तु हो, वहां पर ये बूंद अधिक समय तक नहीं रहती है। इनको चुभता कौन है, जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य के प्रकाश से या सूर्य उदय होकर ही जिस तरह से चिड़िया दाना चुगती है, आपने देखा होगा चिड़ियाएं खेतों में कहीं भी यदि दाने डाले जाते हैं या कुछ भी हम देते हैं तो उसको चुगा करती है और चुग के उसको गायब कर देती है। तो ओस की बूंदें जब धरा पर होती है तो जब सूर्य उनको चुगने के लिए उदय होता है तो वो धरा से धीरे धीरे सूर्य उनको चुग लेता है और वो वहां से गायब हो जाती है। देखो आप कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि सूर्य उदय होकर उन ओस की बूंदों को चुगता है। ऐसी सवेरे या ऐसी सुबह, इतनी सुहावनी सुबह होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। उसके बाद अगला शब्द आया है चहकना। इस शब्द में ही जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो स्वयं हमें लगता है कि चहकना मतलब खुश होकर चहचहाना, खुश होकर आवाजें करना। जिस तरह से आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे या आप लोग जब खुश होते हैं, जब खेलते हैं या जीतते हैं या झुंड में आप लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तब आप किस तरह से शोरगुल करते हैं, हल्ला करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। ठीक उसी प्रकार की जब चिड़ियाएं जब खुश होती है तो वो चहचहाती है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे जैसे समय सुबह का आता है, जैसे जैसे भोर का वक्त आता है तो चिड़ियाएं भी चहकने लग जाती है। आपने देखा होगा, अब हम तो स्कूल के परिसर में भी आपने देखा होगा जब हम सवेरे सवेरे स्कूल आते हैं तो आप रास्ते में भी पेड़ों पर, कहीं झाड़ियों में चिड़ियाओं के झुंड बैठे रहते हैं, वो ची 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 चोंच को ऐसे कर करके ची 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 करते रहते हैं। यानी खुश होकर पक्षियों का कलरव करना, प्रसन्न होकर खुशी से गीत गाना पक्षियों का, ये उनका चहकना कहलाता है या चहचहाना कहलाता है। तो ये सारे शब्द इस काव्य में, इस कविता में आए थे समय सुबह का, जिन पर हमें इनके अर्थ को भली भांति परिचित होना है। अब आपके लिए एक गृह कार्य है, आपको क्या करना है, इन सभी शब्दों का, इन अर्थों का उपयोग करते हुए इन शब्दों से आपको हर शब्द के दो दो वाक्य आपको बनाने हैं। यानी आंगन शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं, लाली शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं, उजियाली शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं, ओस कण के से लेकर इस शब्द को 2 वाक्य बनाने हैं और चहकना शब्द को लेकर 2 वाक्य बनाने हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि कविता में जो पंक्तियां इन शब्दों को लेकर आ चुकी है उनको हम हूबहू नहीं उतारना है, अपने मन से स्वयं
इन वाक्यों का सृजन करना है।